अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। हाल ही में संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बयान दिया गया था, तो बयान को सुनिए आप। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है। इस बयान को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह के ऊपर आरोप लगाए हैं। अमित शाह को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए संसद के अंदर। इस तरह के बयानबाजी शोभा नहीं देती। अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन कल हमारे अमित शाह जी एक बात उन्होंने कही जो बहुत ही एक कंडेमेबल है। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी एक दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो, चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की, उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते तो आप 7 जन्मों का स्वर्ग उनको आपको प्राप्त होता था। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है, और उसी ढंग से उनके जो गुरु है, जो गोलवलकर गुरु जी या दूसरे जो भी है उनके फाउंडर्स, ये सब लोग, वो लोग भी यही बात बोलते थे। वो उनकी कोई गलती नहीं। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल का नियम उनको पालना पड़ता, उसीलिए उन्होंने ये पाला। बार बार ये भी कहते हैं कि हमने, कांग्रेस वालों ने इंसल्ट किया अंबेडकर का। तो मैं तो पार्लियामेंट में पूरा बोल दिया हूं किस ढंग से वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए वो बात करते थे। वही बात उसी ढंग पे फिर कल भी उन्होंने किया। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ, जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पे ये बातें लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय, अरे भाई ये ठीक नहीं है, बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं,
वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था, ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं और इन्हों अगर कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्हों अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं मोदी जी के ओर से, जो व्यक्ति और जिस संविधान की आप यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं, इस ग्रंथ को पवित्र मानकर आप सबको कह रहे हैं, हालांकि ये संविधान उन्होंने कभी इसको सम्मान नहीं दिया। इसका तो बीच में मत बोलो, इसमें तो उन्होंने तैयार होते ही रामलीला मैदान में जलाया और उसका हम जो देश के लिए झंडा बनाए थे, तिरंगा झंडा, उसको भी उन्होंने नकारा और वो ये चाहते थे ये संविधान अपना नहीं है, ये संविधान सिर्फ जो मनु के लॉ है वो संविधान उस लाइन पे नहीं है, इसीलिए हम इसको मानते नहीं। इसीलिए नेहरू जी का फोटो जलाए, गांधी जी का जलाए, अंबेडकर जी का जलाए, सबकी फोटो जलाए और तिरंगा झंडा को भी उन्होंने तिरस्कार किया। वही माइंड में है उनका, उसी लिए तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए उन्होंने ये बात की। अगर एक आदमी उनके लिए अगर उसके दिल में श्रद्धा होती, अगर उनके लिए स्वाभिमान अभिमान होता तो ये बात कभी वो व्यक्ति बोलता नहीं था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। खड़के सामने अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया, तो आरोप के बाद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लोग हैं जो तोड़ मरोड़ के संविधान की बातों को पेश कर रहे हैं। संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर
रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी आंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। अमित शाह ने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर कांग्रेस के विपक्ष पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। क्या ये बयानबाजी सही था? आप कमेंट करके बताइए। तो देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज चैनल।